Since the day I was born and I gained consciousness, I was subjected to the skin difference. Kali, 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 kali. You know that? You know that thing? Not even Yeah, from, I know that thing. Don't worry. not even from surroundings, but from the even the family members. Right now, even from my mother, even from my father, even from my siblings, and the worst was when I, मैंने जब अपनी अम्मी के मुंह से सुना. These things, they were beyond my expectations. Then I grew up a bit. Then I moved to a joint family. मैं मतलब हम लोग यहाँ पे I shifted to Quetta. हम लोग जहाँ पे सारी joint family रह रही थी. And then in-laws, तो in-laws की तरफ से भी वही सब कुछ आया. But my husband is, वो इन सब में नहीं है. तो मतलब वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं एंड उन्होंने मुझे खुद अपने लिए चूज़ किया था. तो मतलब वो मेरे लिए बहुत सपोर्टिव हैं और उन्होंने मेरे लिए बहुत जगहों पे स्टैंड लिया और हर जगह लिया है जहाँ जहाँ नेसेसरी था. एंड आई एडमिट दैट. बट राइट नाउ आई एम इन माई पेरेंट्स हाउस. रुखसती वाला, रुखसती नहीं हुई अभी तक, बट आई एम इन निकाह विद हिम. लेकिन सर, इतना इमोशनल डैमेज कि अगर कोई अब मुझे कोई बात भी करे ना, तो आई साइलेंटली स्क्रीम विद इन माई सेल्फ. मैं सिर्फ एक घर के कोने में बैठी होती हूँ और that verbal torture is going on and going on and going on, just because I am a girl, just because they think that I am bound to just work. Am I bound to this only? आप लोग एक स्टैंप लगा देते हो कि यार ये इसका स्किन कलर ये है और ये लड़की है. Alhamdulillah, I've done my O levels, I have done my FSC, and right now I am preparing for a medical entrance test. I am not a dumb person. बट व्हाट दे डू इज स्टैम्प लगा दिए, काली है और बेटी है तो बस इसका एक काम है, काम 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 और घर के काम. भाइयों के बिस्तर तुमने डालने हैं, भाइयों का काम तुमने उठाना है, भाई के गंदे सॉक्स तुमने उठाने, भाइयों की हर चीज़ आपने करनी है. वाई? लाइक वाई? क्यों वो खुद नहीं कर सकते? ओके, देन इट जस्ट नॉट स्टॉप्स हियर. सुबह आँख खुलेगी, ये सब कुछ होगा. रात सोएंगे, ये सब कुछ होगा. एंड इट्स गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन. मैं आपका सवाल समझ गया हूँ. लेकिन अब सर मुझे इतना वो डैमेज हो चुका है, लाइक आई फील विद इन माई सेल्फ एंड इवन एंड ड्यू टू दिस माई पार्टनर हैज़ टू फेस ऑल दिस. फिर आखिरी में जब मुझे कहीं पे कोई फ्रस्ट्रेशन, मतलब कहीं पे मेरा कोई बस नहीं चल रहा होता, हम लोग बाउंड है, माँ बाप के आगे नाफरमानी नहीं करनी, माँ बाप से बदतमीज़ी नहीं करनी है, माँ बाप के आगे खामोश रहना है, हमें उन लिमिट्स में भी रहना है. लेकिन हम उनको, अगर मैं उनको विद इन द रिस्पेक्ट, विद इन द बाउंड्री, अगर मैं उनको ये बताने की कोशिश करूँ कि मॉम दिस इज़ नॉट राइट, तो लाइक वो भी उल्टा हमारे ऊपर आ जाता है कि हु यू आर टू इंस्ट्रक्ट अस. तुम अभी मतलब तुम्हारा एक नया दीन आया है, तुम मतलब किस मौलवी को फॉलो कर रही हो, ये कैसा दीन है, ये क्या है. और उस पर भी इतनी लंबी गिरदान. 1000 of things हैपन कि मतलब मैं नहीं सोच सकती कि किसी की माँ या किसी का बाप मैं उसको ये आपका सारी सवाल बातें. समझ गया हूँ. आपका नाम था नाउ, लाइबा. जी जी सर, नाउ आई वांट टू आस्क, इज दिस डैमेज रिवर्सिबल? क्योंकि जो मेरा पार्टनर मेरी वजह से फेस कर रहे हैं, वो कहते हैं कि मुझे खुद, हम इन द बिगनिंग वी हैव बीन टुगेदर फॉर 6 years. इन द बिगनिंग वो खुद परेशान होते हैं कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूँ, मैं तुम्हारा करूँ तो करूँ क्या, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रही, क्योंकि उनको भी नहीं पता था. अभी कुछ रिसेंट ईयर्स में मतलब हमें पता चलना शुरू किया कि यार हाँ, इस वजह से ये सब कुछ हो रहा है, या इस वजह से आ रहा है. इन लॉज का प्रेशर, इन लॉज की वजह से, मतलब 24 घंटे वही एक इन्वायरमेंट है. अब इन्वायरमेंट चेंज भी नहीं हो सकता क्योंकि देयर आर सम बाउंड्रीज, रिस्ट्रिक्शन सम. तो अभी इन्वायरमेंट नहीं चेंज हो सकता है. ऑल्दो माई हस्बैंड इज़ विलिंग टू एंड ही इज़ डूइंग हिज बेस्ट फॉर दिस एंड आई एडमिट टू इट, बट इस टाइम नहीं हो सकता है. तो सर आई डोंट नो व्हाट टू डू विद दिस एंड ही डज नॉट नो व्हाट टू डू विद मी. एंड आखिर में सब कुछ जाकर उनके ऊपर निकल जाता है. आई टुक योर ब्रोकन फैमिली डिसऑर्डर सेशन इन विच यू टोल्ड के मतलब सब सारा जो मवाद होता है, जब लड़की इस तरह के माहौल से आती है तो सब कुछ जो है उसके हस्बैंड पे आ जाता है, या अगर हस्बैंड इस तरह के माहौल से आता है तो सब कुछ उसकी वाइफ पे आ जाता है. एट लास्ट उनको इफेक्ट होता है. सो आई फील कि उनको मेरी वजह से 110% इफेक्ट आ रहा है. इवन मैं इतना शक करती, अगर वो बोलेंगे ना कि मैंने ये किया, मैं बोलूँगी नो यू आर लाइंग, इवन तो आई नो ही इज़ नॉट लाइंग, बट आई विल नॉट बिलीव हिम एंड आई नो आई एम नॉट बिलीविंग हिम. और आखिर में मैं खामोश होंगी और आई फील माई सेल्फ एज अ मैड पर्सन. आप ये बताएं. Let me just ask you straight questions, okay? मैं चूंकि this is not a counseling session, यस वो सर. मैं
करूंगा जरूर. So I'm not going to go in that kind of detail. Do you जी सर. actually believe? Are you comfortable with your own self? Actually not. Well, then that's the problem. Okay, because people are not the problem. ये आपने victim card जो है ना, ये सबसे पहले उठा के बाहर फेंकना. You actually have shown me that you actually are the victim here. You're not the victim. Just because you have a dark skin doesn't make you. But everyone talks about that. Hold on. Let me If finish the statement. Let me finish 10 the white statement. girls are आपको मैं sitting in the 11th, black girl is not. जी सर. लाइबा सुने मेरा जुमला सुने. जी सर. Just because you have a darker skin doesn't give you the right to object whatever people are saying to you. Okay. Harsh statement लगी है मेरी. बहुत. अब इसको swallow करें ना जरा. इस स्टेटमेंट को swallow करें. ये जब भी एक बंदा या बंदी किसी भी लेवल पे रिटिक्यूल हो रहा होता है ना, तो वो रिटिक्यूल होने की जिम्मेदारी उसकी अपनी होती है. आधा सर एक 7 साल का बच्चा कैसे सात जिम्मेदारी साल की बच्ची को नहीं है ना, कैसे ले? वरना मैं आपसे ये बात ही ना करता. ये हार्श स्टेटमेंट 7 साल के बच्चे को ना दे देना कभी. ओके, 7 साल के बच्चे को नहीं, 13 साल की लड़की को लेकिन जरूर ट्रेनिंग में डालें कि जब तक तुम खुद इंफीरियर नहीं हो, तब तक दुनिया का कोई भी लफ्ज तुम्हारे कानों में आके तुम्हें इंफीरियर नहीं कर सकता. और जिसकी ट्रेनिंग में ये सब कुछ ना आया हो, देन व्हाट? तो अब आप इसलिए क्लास में आ गई ना, इसलिए मैंने आपको स्ट्रेट वो वाली 2000 मिलीग्राम की गोली मैंने आपको पकड़ाई है कि ये सॉल्व करें. You are the cause of the problem here, not your mother, not your folks. Okay? आपको मैं 1 घंटे का सेशन करता, मैं अभी उसके एंड तक मैं लेके आता तमहीद बांध के पूरी तरह प्रिपेयर करके, तो एंड में मैंने आपको गोली यही वाली देनी थी. ये दवाई है कि unless you are comfortable with yourself, sorry, सर हम things are इंसान never कैसे going to खुद change. के साथ कंफर्टेबल हो जब मतलब यू नो आप हमेशा कहते लाइबा, हैं मैं आपको बता रहा हूं ना कि इसकी तफसील में मैं जरूर जाऊंगा, मगर चूंकि ये इमोशनल इंटेलिजेंस का एक खास सेक्शन है जो आपने ट्रिगर करवा दी, इसलिए मैं आपको जवाब दे रहा हूं. अदरवाइज आई वुड ब्रश्ड अवे द क्वेश्चन कि हम किसी और दिन कर लेंगे या अकेले में बात करते हैं वन ऑन वन में कि लोगों को. मगर ये याद रखिएगा, हर बंदे के अपने अपने डीमंस होते हैं. वो डीमन क्रिएट करना माँ बाप का काम होता है, कोई शक ही नहीं है. 2 नंबर माँ बाप बच्चों के सामने उन्हीं के अंदर डीमन क्रिएट कर देते हैं. ठीक है, बिल्कुल सही कह रही हैं. जी सर. मगर वो डीमन को ना मारना एक बालिग लड़की या लड़के की जिम्मेदारी होती है कि वो मारे. नहीं मारता तो वो उसका अपना कसूर है, याद रखिएगा. ये मैं फिर बता दूं आपको, दुनिया में जितने भी लोगों ने, पूरी दुनिया ने लोगों की जब पेडेस्टल में सेरोटोनर्जिक वैल्यू बनाई है ना, डोमिनेंस हायरार्की में उसको ऊपर प्लेस किया, उसमें छोटे कद के 4 फुट के आदमी भी थे, काली औरतें भी थी, काली मर्द भी थे, सफेद, गोरे, मोटे, पतले, हर किस्म का बंदा पाया गया. इसका मतलब ये था कि एक्चुअली में ऑल ऑफ दीज फिजिकल ट्रेट्स नेवर मैटर्ड. वो बंदे क्यों डोमिनेंस हायरार्की में ऊपर पहुंचते हैं, चाहे वो बिलियनर हो, चाहे वो रेडी वाला हो, चाहे वो जिरगे का मुंशी हो, चाहे वो बराबर जहां भी उसने इज्जत पाई है. अगर ये मसला वाकई में रियल होता तो सिर्फ गोरे, लंबे, चौड़े, पतली नाक वाली, पतली कमर की 5 फुट 10 की लड़कियां, 5 फुट 10 इंच की, ये सिर्फ ये डोमिनेंस हायरार्की में ऊपर आती. ऐसा कभी भी नहीं हुआ. एक्चुअली में डोमिनेंस हायरार्की में सबसे कम वैल्यू और सबसे कम इज्जत हम उन लोगों की करते हैं जो अपनी लुक्स की वजह से डोमिनेट कर रहे होते हैं, जो कर रहे होते हैं, इसमें कुछ शक में ना रहिएगा, कर रहे होते हैं लुक्स की वजह से डोमिनेट को. मगर वो सबसे कम पेडेस्टल, लोएस्ट पेडेस्टल में आते हैं. सबसे ऊपर अभी भी हम सबसे बड़े फलसफी को ही रखते हैं, फिलोसफर को रखते हैं, सोचने वाले को रखते हैं. अभी भी जिस मर्जी कल्चर में चले जाएं, जितने मर्जी सुपरफिशियल लोग हों, जितने मर्जी प्लास्टिक की बातें करते हो, अपने सरदारी किसको दे रहे होते हैं, वो उस औरत को और उस आदमी को दे रहे होते हैं जो काम की बात कर रहा होता है. वो डांसर एक्टर जो भी है, डांसर एक्टर का मतलब है कि इस इंडस्ट्री में लुक्स को, शो बिजनेस को, पूरा का पूरा मामला, इसको कभी भी वो डोमिनेंस हायरार्की में ऊपर सेरोटोनिन इतना चढ़ ही नहीं सकता आपके दिमाग में. ये याद रखिएगा. तो जिसने गिराया हुआ खुद गिराया हुआ. मैं आपको मिसाल देता हूं, दुनिया के जितने भी फिल्म एक्टर है ना, ये टॉम क्रूज, ब्रैड पिट, ठीक है, जब गौर से समझे सेरोटोनिन क्या है, मैं यहाँ पे सेरोटोनिन के अंदर ट्रांजिट कर जाऊं ना, जब ये सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, जितने भी, दिलीप कुमार, जब अमेरिका के पेडेस्टल के ऊपर जाते हैं ना किसी भी शो में, और वहां पे ब्रैड पिट, टॉम क्रूज बैठे होते हैं ना, तो इनको उस वक्त इंस्टेंट इंजेक्शन लगता है डिप्रेशन का. सेरोटोनिन एकदम लो हो जाता. क्यों? इसलिए कि उसकी चमड़ी गोरी है? नहीं, खाली ये बात नहीं.
याद रखिएगा, सेरोटोनर्जिक वैल्यू ज्यादा होती है डोमिनेंस हायरार्की में। वो जिस पेडेस्टल से वो अचीवमेंट कर रहा है, यही काम। ज्यादा अच्छा एक्टर इंडियन हो सकता है, ज्यादा बुरा एक्टर अमेरिकन हो सकता है। टॉम क्रूज की एक्टिंग क्या पता आमिर खान की एक्टिंग से बुरी हो, मैं मिसाल दे रहा हूं, मुझे नहीं इनकी मेजर नहीं पता एक्टिंग की, ठीक है। मगर देयर इज नो वे कि एक पेडेस्टल के ऊपर दोनों आए और एक दूसरे का सेरोटोनिन ऊपर नीचे ना कर दे, हो ही नहीं सकता ना, एकदम डिप्रेशन का दौरा पड़ेगा। अब यहां से मैं आपको लुक्स डिपार्टमेंट की औकात बताता हूं, ये लुक्स की औकात क्या है। जैसे ही ब्रैड पिट, टॉम क्रूज, बिल गेट्स और जेफ बेजोस के साथ बैठे होंगे, ऑल ऑफ अ सडन ब्रैड पिट का सेरोटोनिन ड्रॉप हो जाएगा कि यार बगैर लुक्स के, बगैर किसी विजिबल इक्विटी के, ये बंदा अपनी जो है ना साख्त किस लेवल पे लेगा कि बिलियन और ट्रिलियन डॉलर्स बैठे हुए हैं मेरे सामने, ठीक है। ऑल ऑफ अ सडन पीपल वांट बी जेफ बेजोस, बिल गेट्स एंड व्हाटएवर। ये याद रखिएगा, लुक्स की क्या डोमिनेंस हायरार्की में औकात क्या है। अब बिल गेट्स के सामने दलाई लामा बैठा हुआ है, या फिर व्हाटएवर नेल्सन मंडेला बैठा हुआ है, ऑल ऑफ अ सडन जेफ बेजोस और बिल गेट्स का सेरोटोनिन ड्रॉप हो गया। उस बेचारे टॉम क्रूज की तो कोई औकात ही नहीं, उस शाहरुख खान, आमिर खान की तो कोई औकात ही नहीं। गौर से समझे इस बात को कि डोमिनेंस हायरार्की कर क्या रही है इस वक्त हमारे साथ। आपके ऊपर है लाइबा कि आपने कौन सी डोमिनेंस हायरार्की के अंदर अपनी स्किल, अपने एट्रीब्यूट्स, अपने पर्पस सेटिंग की हुई है। आप मोहम्मद अली सर जिन्ना साहब की कभी लुक्स की बात क्यों नहीं करती? अल्लामा इकबाल कितने खूबसूरत आदमी थे, कभी क्यों ये टॉपिक डिस्कस नहीं हुआ? बिकॉज डोमिनेंस हायरार्की में लुक्स की कोई वैल्यू ही नहीं। सर आई वांट ओके, टू वो आस्क हम यू अपनी सप्रेशन में, मैं मेरी जुमला पूरा सुन लो बेटा, जब तक मैं अपने आप को लुक्स डिपार्टमेंट में खुद नीचे नहीं लेके जाऊंगा, तो लुक्स डिपार्टमेंट की औकात नहीं है कि वो खुद मुझे डिप्रेशन में लेके आए, सर औकात आपने नहीं है।